Today we are going to discuss the questions related to the trigonometry. Hello, नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सारे करिए आज दी वीडियो स्टार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने लास्ट जो वीडियोस की थी डिस्कस, उसमें हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट दी degree into the radian, radian into the degree, specific angles, the formulas depending upon A and B and C and D. So let us discuss the first question. The question is the value of 150 degree in radian is. Now it is very simple question or direct question. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो वी नो दी रिलेशन की 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, राइट। और वी कैन राइट इट एज 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेज टू पावर सी। अब हमें चाहिए 150 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180, और 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 150 से, सो 150 इंटू 180 इंटू पाई radian. So we can cancel this one with 3, so 5 by 6. So हमारी जो रेडियन वैल्यू है that is pi by 6. So ये आंसर है आपका C. So C आंसर आपका करेक्ट आंसर है. So this one is your correct answer. Now let us discuss the next question. अब next question में क्या है कि अगर sin x किसके इक्वल है, -1/2 के, और x क्या कर रहा है, लाई कर रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन cos x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट्स को, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में हमारी कौन सी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। So this one is your first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. और हमने एक फॉर्मूला भी याद किया था, all students go to the college। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। इट मींस जो cos x की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब cos की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब sin x की वैल्यू गिवन है, हमने किसकी निकालनी है वैल्यू, cos की। तो हमारे पास फार्मूला था, आइडेंटिटी थी, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, और cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट। अब साइन की वैल्यू गिवन है हमारे पास, दैट इज 1/2। अब माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो वी कैन राइट 1 माइनस 1/4 रूट, right, and this will becomes your 3 by under root, or we can write under root 3/2। अब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियसली a एंड b तो आपका कैंसिल हो गया था। सो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो दिस वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। सो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ना दिया होता है, इस किसमें बोल देते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पॉजिटिव हो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 3π/5 रेडियन इन डिग्री इज। अब इसकी जो हमारे पास रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, सेम वे हमें मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और अब क्या है, पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाय पाई, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 3π/5। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3π/5 इंटू 180 बाय हमारे पास पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 5 को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, और 36 इंटू 3 किया, तो आंसर इज 108 डिग्री। सो 3π/5 रेडियन इज 108 डिग्री। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा।
तो tan थीटा, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यूज है जिसमें tan है, cot है, तो क्वेश्चन को ना आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स आपने उसको कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos। सो cot थीटा वी नो दैट cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, सेम साइन थीटा बाय cos थीटा। तो आप इनकी वैल्यूज लिख लो। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब एलसीएम ले लो, तो आपकी जो एलसीएम वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट बिकम साइन थीटा माइनस cos थीटा। सेम यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका एलसीएम आ गया, तो टर्म क्या बन गया आपकी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos बाय cos ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब you can see the denominator values are same but there is a change in a sign। यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, that is sin थीटा माइनस cos थीटा, बट यहाँ पे क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा, देन माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, cos स्क्वायर थीटा। नाउ न्यूमरेटर इज ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम वैल्यू है, सो वी कैन राइट साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। सो वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉमन है, फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस cos थीटा बोथ आर दी सेम थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास इस तरह से कुछ भी वैल्यू रहेगी, आप उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, मीन्स टर्म्स को साइन और cos में कन्वर्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, या सीकेंट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, और कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज, अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज मीन्स यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस cos थीटा। सो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा एंड अंडर रूट रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर में आपकी डबल हो गई, स्क्वायर हो गई, मीन्स 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब we can write it as separately, can we write 1 by sin theta plus cos theta by sin theta। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, cot थीटा के। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस है, तो कॉसिकेंट थीटा प्लस cot थीटा, तो ये आपकी कौन सी ऑप्शन बनी, दैट इज योर ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन।
So now let us discuss this question. So the value of secant square 60 minus 1 क्या है इसका? तो सिंपल सा हमने टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने किसकी वैल्यूज को डिस्कस किया था 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो उसमें मैंने बोला था या तो टेबल को याद कर लो, वैल्यूज को याद कर लो, या फिर टेबल सीख लो कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट उसने पूछा है सेकेंड स्क्वायर 60 की वैल्यू। तो सेकेंड स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर 60 किसका रेसिप्रोकल है? कॉस कॉस का। तो कॉस 60 किसके इक्वल होता है? 1/2। और सेकेंड स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 3। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाई किसके इक्वल है हमारे पास? 180, राइट। और अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन 180/6, सो साइन 30 प्लस कॉस 180/30 दैट इज 60 प्लस tan क्यूब 180/4 दैट इज 45 डिग्री। ओके, सो किसी में भी आप कन्वर्ट कर दो तो वैल्यू वही आएगी आपके पास। अब साइन 30 किसके इक्वल है हमारे पास? साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। कॉस 60 भी किसके इक्वल होगा? 1/2। tan 45 किसके इक्वल है? 1 के। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1। सो वी कैन एड 1/2। 1/2 किसके इक्वल होगा? 1 के। 1 प्लस 1, सो आंसर इज 2। तो आंसर इज 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या थी? 1, 0, -1 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, नन ऑफ। So let us move to the next question. The value of sine 43 cos 47 plus cos 43 sin 47 is equals to this one. अब हमें मालूम है कि हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये क्या बन रहा है? लेट अस सी। sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ पे A एंगल कितना है? 43 एंगल है, और B किसके इक्वल है? 47। दो ही एंगल है, एक है 43 और अदर क्या है? 47। तो 43 एंड 47 सिर्फ ये दो एंगल्स हैं। और किस फॉर्म में है? साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट। सो sin A cos B plus cos A sin B that is equals to sin A plus B। तो 43 plus 47, so 43 plus 47। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो गया? साइन 90 के। और साइन 90 किसके इक्वल होता है हमारे पास? साइन 90 इज 1। So your correct answer is option B। एक तो ये वे है, आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है? 43 प्लस 47 क्या बना रहे हैं आपको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो साइन 90 माइनस 47, राइट, किसी भी एक में कन्वर्ट करके, एंड दैट विल गिव्स यू द आंसर। सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट वे। सो आई जस्ट टोल्ड यू, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? साइन 300 tan 330 secant 420 cot 135 cos 2 tan cosecant 310। तो इन वैल्यूज को, साइन 300 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? कैन वी राइट साइन 360 माइनस 60। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 300 की। ऐसे ही 330 को हम कैसे लिख सकते हैं? tan 360 माइनस 30। आप 270 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 270 प्लस, बट ये क्या रहेगा आपको? इजी रहेगा। अब सेकेंड 420 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो सेकेंड 420 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 60। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 420 बन जाएगा। सो डिवाइड बाय cot 135, इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 35 और 180 माइनस 45।
Then cos 2tan be written as 180 plus 30. Cosecant 315 can be written as 360 minus 45. So बेटर है इसको किसमें लिखो 180 और 360 के फॉर्मेट में, तो जो वैल्यूज हैं आपके टी रेशियोज हैं वो सेम रह जाएंगे। अगर 90 या 270 के फॉर्मेट में लिखते हो तब भी आंसर सेम ही आएगा, बट उसमें आपका क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेकेंड कन्वर्टेड टू द कॉसिकेंट। So it is up to you how you want to write this value. So sin 360 minus 60, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बन गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेम हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए था, ऑल के लिए था, सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर स्टूडेंट मीन साइन के लिए, और थर्ड इज फॉर tan एंड फोर्थ ओनली फॉर cos। तो साइन आपका रह जाएगा साइन 60, और किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव। तो साइन 60 नेगेटिव। सेम tan आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan 30। सेकेंड किस में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, सेम होती हैं, तो सेकेंड 60 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस कॉट 45। देन कॉस अगेन दिस वन इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 30। एंड कॉसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट भी क्या होगा आपका, नेगेटिव, तो माइनस कॉसिकेंट 45। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस साइन 60 इज √3/2, tan 30 is your 1/√3 negative, secant 60 is your 2, divide by cot 45 is minus 1 minus cos 30, cos 30 is √3/2, sin 45 is 1/√2, तो cosecant 45 will be √2। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या था, कॉसिकेंट भी क्या है आपका, नेगेटिव, राइट, √3/2 √3/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है, न्यूमरेटर दैट इज 2/√3, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या बनेगी आपकी, माइनस डिवाइड बाय माइनस √2, तो ये हो गया into 1/√2, और we can write that is equals to √2/√3, but it is a negative, right? So minus √2/3 is your option number. Okay. So option D is the correct option. Now let us move to the next question. The value of cos 15 degree is, अब cos 15 डिग्री को हमने फाइंड आउट करना है, तो cos 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसका डिफरेंस 15 डिग्री आ सकता है, 0 to 30 का डिफरेंस नहीं, 30 का डिफरेंस है 30 और 45 का, दैट इज योर 15, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, cos 15 को वी कैन राइट cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 minus 30, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका 15। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos a इंटू cos b, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन 45 साइन 30, दैट्स इट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, cos 45 is 1/√2, sin 45 is also 1/√2, cos 30 is √3/2, and sin 30 is your 1/2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2/√2, और आपका न्यूमरेटर becomes √3 plus 1। So now check which option is the correct option, that is √3 plus 1/2 √2, that is option number D. So this one is the correct option. So आपका cos 15 है, sin 15 है, right, tan 15 है, so we can find any one of them. So it is very easy.
75 है तो 75 को भी आप लिख सकते हो 90 माइनस 15, राइट। तो अब 15 की वैल्यू है आपके पास, तो आप 15 की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और 75 कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, ठीक है, तब भी क्या आ जाएगा आपके पास 75 आ जाएगा। तो 45 प्लस 30 क्या रहेगा आपके लिए, इजी वे रहेगा टू फाइंड आउट द आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी इस तरह से कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोला था इसको चेंज कर दो tan की फॉर्म में। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ की वैल्यूज को हम किससे डिवाइड कर दे, cos 9 डिग्री से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया वैल्यू 1, 1 प्लस tan 9 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब 1 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, tan 45 की, सो वी कैन राइट tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री डिवाइड बाय, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे भी क्या है आपके 1 इंटू है, राइट, तो वी कैन राइट 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 डिग्री। अब हमने फॉर्मूला किया था, एक फॉर्मूला कौन सा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये फॉर्मूला किसका था, tan a प्लस b का, tan a ऑफ a प्लस b। अब यहाँ पे a कितना है आपके पास 45 डिग्री है और b कितना है 9 डिग्री है, तो वी कैन राइट tan 45 प्लस 9 डिग्री, सो इट विल गिव्स यू द आंसर tan 54 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन डी बन गया। सो दैट इज योर आंसर। सो आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको पास फॉर्मूलाज है, आपकी प्रैक्टिस है। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ट्रिक्स क्या है, कुछ ट्रिक्स अपने आप ट्रिक्स आते हैं जब आपके पास प्रैक्टिस होती है। जब आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास जितने मर्जी ट्रिक्स हैं, यू आर नॉट बी एबल टू अप्लाई दोस। तो पहले बेसिक को क्लियर करो एंड देन अप्लाई दी ट्रिक्स। So let us do the next question. Now cos theta is equals to 1 by 7 and cos phi is equals to 13 by 14. The value of theta minus phi is. तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, सो दैट इज cos theta is equals to 1 by 7 and cos phi is equals to 13 by 14. अब वैल्यू किसकी हमने निकालनी है, थीटा माइनस फाइव की। तो थीटा माइनस फाइव हम कैसे निकाल सकते हैं, आइदर यू कैन अप्लाई साइन थीटा माइनस फाइव और कॉस थीटा माइनस फाइव, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें चाहे आपने साइन थीटा माइनस फाइव लगाना है, चाहे कॉस थीटा माइनस फाइव, वी रिक्वायर्ड साइन थीटा एंड कॉस साइन फाइव, साइन थीटा एंड साइन फाइव, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 बाय 49 अंडर रूट, और वी कैन राइट 48 बाय 49 अंडर रूट, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, साइन फाइव, तो साइन फाइव भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट, so that is 1 minus 169 by 196 under root, or we can write 196 minus 169 is your 27 by 196 under root, or we can write 48 by 7 और 27 रूट बाय 40। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज cos थीटा माइनस फाइव की। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 बाय 7 और cos फाइव की वैल्यू कितनी है 13 बाय 14। sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 48 बाय 7 माइनस दिस वन इज 20 इंटू 27 बाय 14। अब अगर हम इसका क्या लें, एलसीएम लें, तो 7 इंटू 14, अब एलसीएम है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस प्लस, सो 13 प्लस, अब
27 को हम लिख सकते हैं 3√3 and 48 is your 4√3/7 and this one is 3√3, 12 into 3. 12 into 3 is 36. 36 plus 13 is 49. Divide by 98. So it will be cancelled 1/2. और 1/2 कहाँ पे होती है cos की वैल्यू? Cos value is at 1/2 is 60. तो cos 60. तो थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 60. So option C is the correct option. So this way you can find the answer. So next question is sin 3x minus sin x cos x minus cos 3x. जब भी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है, it means you are going to apply the formula of sin C and sin D formula. Means C और D का formula apply होगा. तो पहले तो आपको formulas याद होने चाहिए अच्छे से. तो इसका formula क्या होता है? sin C minus sin D is your 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. और cos C minus cos D is equals to 2 sin C plus D by 2 and sin D minus C by. तो अब sin ये क्या है आपका C और ये क्या है D. तो फॉर्मूला क्या है आपका? 2 sin C minus sin D is 2 cos C plus D, that is 3x plus x by 2 into sin 3x minus x by 2 divide by 2 sin C plus D, that is x plus 3x by 2 into sin 3x minus x by 2. तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया आपके पास and we can write directly. You can see this angle is same, so we can cancel this value. अब इन दोनों के एंगल क्या है? सेम है और cos by sin है तो क्या बन जाएगा आपका? cos बन जाएगा और वैल्यू क्या होगी? एंगल वैल्यू क्या होगी? 3x plus x, that is 4x divide by 2, that is 2x. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज नन ऑफ दिस. मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ sin 10, sin 50, sin 70. अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपने दो टर्म्स को क्या करना है? कंबाइन करना है. तो वी कैन राइट इट एज 2 sin 10, sin 50 and sin 70. अब इस तरह से करना है कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो थर्ड वैल्यू के फॉर्मेट में आए. तो अगर हम देखें यहाँ पे sin 2 sin A एंड sin B का फॉर्मूला, तो वो किसके इक्वल होता है? cos A minus B minus cos A plus B. तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पे अगर आप किसको कंबाइन करते हो, यहाँ पे 50 एंड 70, इसका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 10 है. अगर बाकी में आप डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस तीसरी टर्म के इक्वल नहीं आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास ये टर्म क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी. So 1/2 sin 10 we are going to take outside और inside क्या वैल्यू बनेगी तुम्हारे पास? 2 sin 50 and sin 70. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएगी? 1/2 sin 10 and this becomes your sin 2 sin A sin B किसके इक्वल है? cos A minus B minus cos A plus B. राइट. सो 1/2 sin 10. अब cos क्या है? 50 minus 70 minus 20 और cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के. सो वी कैन राइट cos 20 minus cos 70 plus 50, that is 120. अब cos 120 we can write it as minus cos 180 minus 60.
अब cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस cos ऑफ थीटा के। अब ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, दैट इज cos 60। और ये वैल्यू क्या थी आपके पास, cos 20, आउटसाइड क्या थी आपके पास वैल्यू, 1/2 sin 10, और वी कैन राइट 1/2 sin 10 cos 20 प्लस 1/2 sin 10, और cos 60 भी क्या होगा आपके पास, 1/2 होगा। सो वी कैन राइट, लेट अस इरेज दिस स्टेप्स, ठीक है, सो दैट स्पेस हो जाए हमारे पास। अब फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/4, ये वाली वैल्यू 1/4 sin 10, और यहाँ पे sin 10 और cos 20 वी कैन राइट 1/4, एंड इनसाइड इट विल बी 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin 10 प्लस 20 प्लस sin 10 minus 20. So 1/4 sin 10 plus 1/4 sin 30 plus minus, अब sin 10 minus 20 क्या होगा, -10, और sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ sin थीटा, तो -1/4 sin 10, तो ये क्या हो जाएगी, टर्म कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 sin 30 इज 1/2, दैट इज 1/8, तो करेक्ट ऑप्शन आ गई आपके पास 1/8, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, ओके, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए साइन बी साइन सी की फॉर्मेट में। अब यहाँ पे भी सेम वही स्टेप्स चलेंगे आपके पास, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेट अस कंबाइन दीज टू वैल्यूज, तो साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. So we can write this value as sin a plus sin b plus sin c, that is equals to 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 plus sin c। अब c किसके इक्वल है, we can write 180 माइनस a प्लस b। अब साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के, अब प्लस साइन a प्लस b। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने फॉर्मूला लगाना है साइन 2a का, तो साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन a cos b के, तो सी, हाँ, 2 साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन a, 2 साइन a किसके इक्वल होता है, 2 साइन a cos a के, तो वी कैन राइट दिस वन एज 2 साइन, दैट इज a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, और यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2, तो यहाँ पे टर्म क्या आ गया आपके पास, कॉमन, 2 साइन a प्लस b बाय 2, इनसाइड क्या है आपके पास, कॉस a माइनस b बाय 2 प्लस कॉस a माइनस क्या a प्लस b बाय, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, अब 2 क्या हो जाएगा कॉमन, 4 2 साइन a प्लस b बाय 2, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, cos
a minus b by 2 plus a plus b by 2 divide by 2 into cos a minus b by 2 minus a minus b divide by 2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, दैट इज 4 साइन। अब a प्लस बी बाय 2, सेम हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस सी डिवाइड बाय 2, तो 90 माइनस सी बाय 2, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो c बाय 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बाय 2 दैट इज a बाय 2, तो कॉस a बाय 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा, और 2b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस b बाय। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, नन ऑफ दीज, नन ऑफ। So now let's next question is, अब यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब हमें पता है 1 प्लस कॉस, अगर हम बात करें 2a की, कॉस 2a की, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, 2 कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे क्या है, 4 थीटा है, तो 4 का क्या बन जाएगा, हाफ, 2 बन जाएगा। सो वी कैन राइट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसका अंडर रूट है, तो यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो ये भी अंडर रूट में आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगी वैल्यू, तो 2 कॉस 2 थीटा। तो इस टोटल वैल्यू का, इस टोटल का आंसर क्या आ गया, 2 cos 2 थीटा। सो वी कैन राइट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अगेन 2 कॉमन निकाल दिया हमने, 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी हमने क्या लिखा है इसका फॉर्मूला, दैट इज 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी क्या है, उसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट में से वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 2 cos थीटा के, तो 2 cos थीटा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा इन प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब 1 इस साइड लेके क्या बन जाएगा आपका, माइनस हो गया 1, सो क्या बन गई वैल्यू, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और इस वैल्यू को अगर इधर ले जाएं तो व्हाट वी आर गेटिंग, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब टोटल वैल्यू को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये किसका फार्मूला बन गया, दिस वैल्यू इज योर tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा is equals to tan अल्फा प्लस बीटा, that is equals to 1। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। 1 कब होता है हमारे पास, जब tan की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। तो हमने इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो tan अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री, और 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या बनेगा हमारे पास, पाई बाय। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो या फिर आपको स्पेशल क्वेश्चन करना चाहते हो, तो you can tell me. So thank you so much. Subscribe the channel and like the channel, and you can join me through the Telegram
channel. So goodbye, take care, study hard and enjoy yourself.